नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट सत्र का आगाज हो चुका है। हालांकि पहले दिन ही सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। शिवपाल यादव के नेतृत्व में सपा विधायक विधानसभा पहुंचे और विधानसभा के बाहर भी जमकर बवाल किया। 11 बजे सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई और इस दौरान सपा विधायकों ने वेल में आकर राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। सपा का कहना था कि राज्यपाल झूठा भाषण पढ़ रही थी। उधर बजट सत्र के बीच अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का कार्ड एक बार फिर से खेला है और सीएम योगी को बाहरी करार दिया है। अखिलेश यादव खुद सदन के भीतर जातिगत जनगणना की मांग वाली तख्ती हाथों में लेकर नजर आए और खास पैनल के साथ आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है। एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई, तो किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। वैधानिक संस्थाओं का सरेआम अपमान और उल्लंघन जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। महंगाई से उत्तर प्रदेश के गरीब, मजदूर, किसान, आम लोगों की कमर टूट गई है। समाजवादी पार्टी की क्या पहचान है? गुंडागर्दी करना, अराजकता करना, माहौल खराब करना। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जनता का पूरा आशीर्वाद है, जनता के प्रति जवाबदेही है। विपक्ष कितना ही बाधाएं डाल दे, वो सफल नहीं हो पाएगा। सरकार की अच्छी बातों को सुनने की उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है। वो सरकार की अच्छाइयों को जनता तक न जाए, इसके लिए वो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और कुछ नहीं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं। तो सदन में आज सपा विधायकों ने जमकर बवाल किया है। चर्चा शुरू करें उससे पहले हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कि इस बार के बजट सत्र के मुद्दे क्या क्या रहेंगे। कुंदन, ठीक है, तो सबसे पहले बता देते हैं कि दरअसल मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बजट सत्र में, और जैसी की आशंका थी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जबरदस्त हंगामा हुआ है बजट सत्र की शुरुआत में ही। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जैसा कि आशंका थी वैसा ही किया समाजवादी पार्टी के विधायकों ने। तो मुद्दे क्या है आपको बता देते हैं। कानून व्यवस्था के मसले पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। किसानों की समस्या पर भी बातचीत विपक्ष करना चाहता है, लेकिन बातचीत के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। बेरोजगारी के मसले को विपक्ष उठाना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से मसले उठाए जाते हैं वो अपने आप में सवालों के घेरे में। जातीय जनगणना को लेकर के आगे बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है, लेकिन इस पर क्या होगा ये देखना होगा। रामचरितमानस पर जिस तरीके से टिप्पणी हुई उस पर देखते हैं कि सदन के अंदर क्या कार्यवाही होती है, क्या इस पर चर्चा होती भी है या नहीं। लखनऊ का नाम लखनपुर किए जाने को लेकर के जो शिगुफा छोड़ा गया है और उस पर बातचीत हो रही है, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। इस पर क्या कोई बहस होती है, क्या चर्चा होती है, देखना होगा। निवेश की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि हाल ही में जीआईएस जो संपन्न हुआ है, जो ऐतिहासिक हुआ है, उस पर भी सरकार चाहेगी चर्चा कराना। SC/ST स्कॉलरशिप में फ्रॉड की जो खबरें सामने आई उस पर भी चर्चा हो सकती है और दिव्यांगों की स्कॉलरशिप पर भी चर्चा की बात कही जा सकती है और गन्ने के मूल्य को लेकर के भी विपक्ष मुद्दा उठा सकता है। अनुज, और बजट में इस बार क्या खास होगा, हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कि आखिर इस बार बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ आकलन लगाया जा रहा है। कुंदन, ओवर टू यू। देखिए, इस बार का बजट सत्र बेहद खास रहने वाला है। 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल 7 लाख करोड़ का बजट अपने आप में भारी भरकम बजट होगा। वो देखना होगा कि इस 7 लाख के बजट को कहां पर सरकार खर्च करना चाहती है। जब वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा 22 तारीख को, तो उसमें क्या निकलता है देखना होगा। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, ये लगभग तय है। 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा
और चुनावी वादों को पूरा करने पर जोर रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर भी नजरें टिकी होंगी। बजट सत्र के लिए 14 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। हालांकि आज के सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। सीएम सड़क सुधार योजना के लिए भी बड़ा बजट का ऐलान वित्त मंत्री कर सकते हैं। फ्री टैबलेट बांटने के लिए भारी भरकम बजट एक बार फिर से बजट में एलोकेशन हो सकता है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बड़े बजट की योजना हम देख सकते हैं। नई स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने पर भी सरकार फोकस रहेगी, जोर देगी। उद्योगों की स्थापना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर ही कहा जा रहा है कि 33.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव सरकार को मिला है। काशी में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए भी धनराशि आवंटित की जा सकती है और मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए भी बजट अलग से एलोकेट कर सकते हैं वित्त मंत्री। जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना के लिए भी बजट का एलोकेशन हो सकता है। अनुज, बहुत शुक्रिया कुंदन, तमाम बातें समझाने के लिए, बताने के लिए कि इस बार बजट में क्या कुछ खास हो सकता है और इस बार बजट सत्र में क्या कुछ मुद्दे हैं जो कि सदन में उठाए जा सकते हैं और या फिर विपक्षी दल जो है मुद्दे उठा रहे हैं, वो बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रदीप चौधरी जी हैं, विधायक आरएलडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेदी राम है, विधायक सुभाषपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद हसन रूमी विधायक है समाजवादी पार्टी से और वीरेंद्र चौधरी जी विधायक है कांग्रेस पार्टी से। तो ये एक बड़ा पैनल, तमाम दलों के विधायक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन हसन रूमी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। इतना हंगामा हुआ, पूरे अभिभाषण के वक्त आप लोग नारेबाजी लगाते रहे, करते रहे। लोग अब ये कह रहे हैं कम से कम अभिभाषण तो सुन लेते, उसके बाद अपनी बात रख लेते या उसका विरोध दर्ज करा लेते। क्या सोच, क्या रणनीति आप लोगों की? लोकतंत्र का काला दिन है। जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर अपना विरोध दर्ज करने के लिए हम लोग प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ जब बढ़ना चाह रहे थे, तो जबरन धक्का मुक्की के साथ सत्ता पक्ष के लोगों ने, उनके मार्शल ने पुलिस को आगे करके हम लोग को न सिर्फ बिठाया, बल्कि जो मीडिया कवरेज के लिए पत्रकार बंधु थे उनके साथ जो बदसलूकी की पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने देखी जी। और रहा सवाल के विरोध प्रदर्शन का, एक परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जब विपक्ष में थी जी, तो चरण सिंह जी की प्रतिमा पर उनका विरोध होता चला आया। जो भी दल विपक्ष में रहे, प्रमुख विपक्षी दल, उन्होंने वहां पर चरण सिंह जी की प्रतिमा पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये एक परंपरा है। आज जिस तरीके से तुगलकी तानाशाही डिक्टेटरशिप का पर्याय बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र के गला को घोटने का काम किया, हाँ, तो बहुत दिनों तक ये नहीं चलेगी। ठीक है राजेश चौधरी जी, सब बातों को लेकर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं आप लोग। राजेश चौधरी साहब,